सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत बहुत अच्छे होंगे और अभी जो है आप लोग एग्जाम की तैयारी में पूरे मन से लगे होंगे। तो दोस्तों यही तैयारी के बीच में आप सबको बूस्ट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हिंदी का है। जो आप सबको मालूम होगा कि एग्जाम में पत्र लेखन हिंदी में जरूर आता है और ये कितने मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स आज आप लोग पक्का कर लो अपना। तो 5 मार्क्स आज जो है आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि ये जो पत्र है ना बहुत ही लिखना आसान है। बस कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप लोग को नहीं मालूम होगा, शायद मालूम है तो अच्छी बात है। वो आज मैं आप सबको बता दूंगा कि क्या क्या स्टेप है और मतलब कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं पत्र लेखन में। वो सारे टॉपिक भी मैं 2-4 टॉपिक भी बता दूंगा और सारे मतलब टॉपिक कोई भी पूछे आप सबको जो मैं आज बताऊंगा इसी तरह आपको पत्र लिखना है एग्जाम में। और 5 मार्क्स तो अभी पक्का कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, जो मेरे रेगुलर के सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि इतने दिनों से वीडियो मैं आप सबको प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रहा था, तो वो आप लोग दिख ही रहे होगा आप लोग को कि मैं कैसा दिख रहा हूं अभी। तो वो आप सबको दिख के पता चल गया होगा। तो वो मेरी दादी का डेथ हो गया था, जिसके कारण वीडियो को मैं प्रोवाइड आप सबको नहीं कर पा रहा था। बट अब वैसा नहीं है, अब आपको रेगुलर मिलेगा, डेली मिलेगा। आज आपको हिंदी का पत्र लेखन मिल रहा है। कल जो है नेक्स्ट वीडियो जो है संस्कृत का पत्र लेखन आएगा, वो भी 5 या 4 मार्क्स का वो भी शायद रहता है, वो भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आपको हिंदी का मिल रहा है, कल आपको मिल जाएगा अगला यानी वीडियो आपको मिलेगा संस्कृत का। उसके बाद 5 मार्क्स वाले मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मैं एक एक करके करवाऊंगा, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले तो सब बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी जो पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता है वो भी बना लेता है, लगभग लगभग बना लेते हैं। लेकिन 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में ये 20 नंबर, 5 चौक के 20 नंबर आपको लेके ही आना है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले अब क्वेश्चन आएंगे ये मंथ में, आपको पूरा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही देखने को सिर्फ मिलेगा, सिर्फ मैथ में। तो अगर आप लोग रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप सबको तो मैंने बता ही दिया कि क्या रीजन था जिसके कारण मैं आप सबको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और अगर आप नए हो तो आज से आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है डेली वाइज वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए लेट्स बिगिन। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, पत्र लेखन, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है, तो 5 नंबर का पूछता है भैया, 5 अंक का आता है। इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये जो आप लोग को मैं अभी स्टेप्स जो बताऊंगा ना उसको फॉलो कर लेना है, बस यही करना है। और हाँ, अभी तो मैं बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, अभी आपको है ना कि बोर्ड पे लिख के मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा जो आपको जनवरी में आएगा, उसमें मैं आप लोगों को कॉपी में लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है। क्योंकि पत्र है, इसको अगर आपको सही से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पत्र में क्या क्या चीजें पर ध्यान देता है जो चेक करते हैं, वो बस 2-3 स्टेप पर ही ध्यान देते हैं ज्यादातर। अगर वो बच्चा सही कर लेता है तब तो भैया उसका 5 मार्क्स में 5 मार्क्स दे देता है। अगर वही गलती कर देता है तो नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो मैं आप सबको जनवरी में कॉपी में लिख के बताऊंगा। वैसे तो मैं अभी यहाँ पर भी बता ही दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक जैसे कि मैंने एक यहाँ पे उठा लिया है कि विद्यालय की साफ सफाई पर, साफ सफाई पर मैंने उठाया है। ऐसे ही आपको टॉपिक दे देगा कि परीक्षा शुल्क, अपने प्रधानाध्यापक से परीक्षा शुल्क माफ करने वाले टॉपिक दे देगा। या फिर दे देगा कि प्रधानाध्यापक को शौचालय बनवाने की ये टॉपिक दे देगा। या फिर ऐसे करके प्रधानाध्यापक पे दे देगा कि परीक्षा शुल्क माफ करे, या फिर आपको प्रधानाध्यापक से छुट्टी लेना हो, तो ये सब टॉपिक आपको दे देगा। टॉपिक कोई भी हो, विषय कोई भी हो, आपको लिखना इसी तरह है। बस क्या क्या चेंजेस करना है, कहाँ पे क्या आपको जोड़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही सब में तो यही लिखना है कि सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान इतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है प्रधानाध्यापक महोदय, इतना आपको अच्छे से लिख देना है। और कौन कौन सी गलती नहीं करना है वो मैं आप सबको अभी बताऊंगा, पहले ये आप लोग जानिए। देखिए, सेवा में लिख देना है, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इतना लिख लिए। अब यहाँ पे आपका जो स्कूल का नाम है वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्कूल का नाम एक लिख देता हूँ। जैसे मेरा स्कूल का नाम है +2 JNC हाई स्कूल,
ये मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, आप सब जो है हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। +2 JNC हाई स्कूल, जो जो आपका विद्यालय का नाम है आप विद्यालय का नाम लिख दीजिए। इतना क्लियर है। अब विषय, विषय का मतलब कि आप किस विषय में प्रधानाध्यापक से छुट्टी लेना चाहते हैं, या फिर आप विद्यालय की साफ सफाई है तो उसके बारे में यहाँ पे विषय आपको यहाँ पे लिख देना है। वो विषय जो है ना आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि इस विषय में आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। तो विषय तो सिंपल है, आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे विद्यालय की साफ सफाई के बारे में है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यालय, विद्यालय की साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई, ये हो गया हमारा विषय। विषय यहाँ पे आपको जो टॉपिक में रहेगा वो आप लिख दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है महाशय। अब देखिए, अब गलती कौन कौन सी नहीं करना है वो आप सबको ध्यान में रखना है। सेवा में लिख के और में जब लिखेंगे ना उसके जस्ट नीचे में लिखना है आपको श्रीमान, में के नीचे लिखना है श्रीमान। देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे मैंने कैसे लिखा है, कॉपी में बताऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो जनवरी में खुद आप सबको एक अच्छा वीडियो बना दूंगा कॉपी में, बट यहाँ पे अभी थोड़ा मोड़ा समझ लो कि कैसे लिखना है। तो सेवा में के जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान, तो सेवा में के जस्ट नीचे लिख देना है श्रीमान। अब कितने बच्चे क्या करेंगे, सेवा में यहाँ पे लिखे और श्रीमान भी यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दी। तो यही सब तो ध्यान रखना है। अगर यहाँ से आप लिखोगे तब भैया 5 नंबर नहीं मिलेगा। आपको एकदम सही वे में लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, एक लाइन में ये लिख दिए। जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में श्रीमान के नीचे से विद्यालय का नाम लिख देना है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे विद्यालय के नाम के नीचे आपको विषय लिख देना है कि किस विषय में आप छुट्टी लेना चाहते हैं, या फिर विषय आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सेवा में जहां पे लिखे थे तो सेवा के मिलाइएगा कि नीचे उसका कहाँ पे आता है। तो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन विषय लिख के और एक लाइन कॉपी में छोड़ के और आपको लिखना है महाशय। फिर महाशय के जस्ट नीचे य है ना, महाशय के य के जस्ट नीचे से आपको लिखना है सविनय। अब यहाँ कितने बच्चे करेंगे, सविनय भी यहाँ से लिख देंगे, तो ये गलत, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सविनय यहाँ पे य के नीचे से स्टार्ट करना है लिखना। सविनय निवेदन है कि मैं के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सुंदरम कुमार। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि सविनय निवेदन है कि मैं सुंदरम कुमार आपके विद्यालय के वर्ग दसम का मतलब 10 होता है, ये आप सबको पता है, या फिर आप रोमन में भी ऐसे लिख सकते हो, दसम का छात्र या फिर छात्रा। अगर आप लड़का है तो छात्र लिखेंगे, लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। और फिर उसके आगे अब लिखना है कि हम लोगों के विद्यालय परिसर में। यहाँ पे तो देखिए यहाँ तक तो सबको वही लिखना है। यहाँ पे जो है सविनय निवेदन है कि मैं जो है आपका जो आपका नाम है वो नाम डाल के आपके विद्यालय के वर्ग दसम का छात्र या फिर छात्रा हूँ, यहाँ तक तो भैया आप सबको लिखना ही लिखना है। और विषय जो भी होगा, जैसे मेरा यहाँ पे साफ सफाई वाला विषय है ना, तो यहाँ से मैंने साफ सफाई के बारे में कुछ लिख दिया है। लिखा क्या है कि देखिए, हम लोगों के विद्यालय परिसर में बहुत कूड़ा करकट जमा हो गया है, जिसके कारण बहुत गंदगी फैल गई है और गंदा बदबू भी दे रहा है, और आगे चलकर ये रोग फैलाने का कारण बन सकता है। तो ये आपका हो गया विषय, जिस विषय के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप जो है नाम लिखने के बाद, यहाँ पे छात्र छात्रा हूँ लिखने के बाद आप अपना विषय लिख दीजिए। अब उसके बाद ये जो अगला स्टेप है, यहाँ पे लिखना है अतः तो जरूर लिखना है। अतः लिख के एक लाइन छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे अपना विषय लिख दिए तो एक लाइन छोड़ के अब उसके बाद लिखना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस गंदगी को साफ सफाई करवाने की कृपा करें। इसके लिए विद्यालय परिवार सदा आपका आभारी रहेगा। या फिर यहाँ पे आप विद्यालय, जैसे आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो इसमें तो विद्यालय नहीं आएगा, तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए विद्यालय परिवार के जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं। क्या लिखें, क्योंकि आपको छुट्टी लेना है तो आप मैं लिखेंगे। इसके लिए मैं आपका सदा आपका आभारी रहूंगा और धन्यवाद लिख देना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा। अगर आप लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। जैसे यहाँ पे वर्ग लिख दीजिएगा, तो नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख दिया, और वर्ग लिख देना है। जैसे 10 है तो 10। क्रमांक लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, क्रमांक लिखिए या फिर नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, उसको स्किप कर देना है। तो ये हो गया आपको पत्र लिखने का तरीका। आपको इसमें क्या क्या करना है, देखिए कोई भी पत्र लिखिए, इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि सेवा में श्रीमान लिख देना है,
जस्ट नीचे यहाँ पे मे के नीचे लिखना है श्रीमान, ध्यान यही सब रखना है, ठीक है। मे के नीचे लिखना है श्रीमान, फिर प्रधानाध्यापक महोदय, फिर उसके नीचे स्कूल का नाम, विषय जो है विषय लिख देना है, फिर यहाँ सेवा के जस्ट नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के महाशय। सविनय निवेदन है कि मैं सुंदरम कुमार आपके विद्यालय के वर्ग का 10वीं का छात्र या फिर छात्रा हूं, और जो विषय विषय डाल देना है। बस कितना सिंपल था। और यही अगर आप पूरा अच्छे से लिख दोगे ना, यही पूरा अच्छे से अगर आप लिख देते हो कॉपी में सजा के। और अच्छा, कौन सा पेन से लिखना है, तो पेन के बारे में तो वीडियो आएगा ही ऑलरेडी कि कौन कौन सा पेन से आपको एग्जाम में देना है नहीं देना है। तो पेन के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप ब्लू के लिए ब्लू से ही लिखना, ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लू का ही यूज करना है। और पेन के बारे में ऐसे भी वीडियो आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आप इतना अच्छे से लिख दोगे तो 5 नंबर भैया आपको दे देगा। चेक जो करता है उसको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम साफ सुथरा ऐसे ही लिख देना है। ये विषय में आप कुछ भी लिखो, आपका विषय नहीं पढ़ता है, जो चेक करता है वो विषय नहीं पढ़ेगा कि क्या क्या लिखा है। अगर पढ़ेगा भी तो आप अच्छा ही चीज लिखोगे ना, तो आपको अच्छा। देख लीजिए, ये पत्र छोटा है तो वो पढ़ भी ले सकता है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका ये जो देख रहे हैं ना, ये सब एकदम शुद्ध शुद्ध लिखा होना चाहिए। ये हो गया, महाशय हो गया, अतः हो गया, ये सब भैया आपका शुद्ध शुद्ध अगर लिखे हैं तो 5 मार्क्स दे देगा। अब जो अगला वीडियो आएगा इसी में होता है ना कि 4 नंबर जैसे है, तो आपको दे देगा पत्र लिखे या फिर संवाद। क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे कि पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए, 2 ऑप्शन आपके पास रहता है। तो आप पत्र लिखते हैं तो आप लिख दीजिएगा, आप पत्र में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला भी अब अगर अब वीडियो आएगा तो अब वीडियो जो है संवाद के ऊपर भी आएगा। इसके बाद जो है आपको संस्कृत में लिखने का बता दूंगा कि संस्कृत में कैसे पत्र लिखा जाता है। इसमें है ना सेवा में श्रीमान, सेम उसी तरह संस्कृत में भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगला वीडियो उसी पे आने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अब जो है रेगुलर वीडियो आएगा। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उसके लिए मैं बता दूं कि अब रेगुलर वीडियो आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग नए व्यूअर हैं जो अभी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अभी से रेगुलर वीडियो आएगा, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक पे आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में भैया पैसा नहीं लगता है, कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।